हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ट्रैक्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो ट्रैक्ट को समझने के लिए फर्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट अ न्यूरॉन। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। नाउ न्यूरॉन के बेसिकली टू पार्ट्स होते हैं। जो फ्रंट वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं दिस इज द सेल बॉडी, and then neuron consists of two processes. One is a short process and another is a long process. जो short process है इसको हम बोलते हैं dendrites and the long process is known as axon. Then finally we have terminal and जिसको कि हम axon टर्मिनल भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम ट्रैक्ट बोलते हैं, ट्रैक्ट का मतलब है बंडल ऑफ एक्सॉन्स। दैट मीन्स अगर ये एक्सॉन अकेला है और अगर हम इस एक्सॉन का बहुत सारे एक्सॉन्स मिलके एक बंडल बना लें तो दिस विल कॉन्स्टिट्यूट अ ट्रैक्ट। ओके, सो बंडल ऑफ एक्सॉन्स और नर्व फाइबर्स, इनको हम नर्व फाइबर्स भी बोलते हैं, within central nervous system having common origin, that means they arise from the same area, common termination, that means they terminate at the same area and they move up and down in the central nervous system, है ना। तो ट्रैक्ट क्या हो गया? बेसिकली ट्रैक्ट एक्सॉन का बंडल, और वी कैन से दैट इट इज अ बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स जो कि कॉमन एरिया से ओरिजिनेट करता है, कॉमन एरिया पे टर्मिनेट करता है, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ असेंड या डिसेंड करते हैं, है ना। देन व्हेन वी सी द टाइप्स ऑफ ट्रैक्ट, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये दो तरीके के ट्रैक्ट होते हैं। वन इज असेंडिंग ट्रैक्ट एंड अनदर इज डिसेंडिंग ट्रैक्ट, है ना। अब हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्ट से क्या मतलब है, इसको समझने के लिए लेट अस अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम, है ना। तो जो सबसे नीचे स्ट्रक्चर होता है दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड, और जो सबसे ऊपर स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। नाउ इन द मिडल स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन ऊपर जाती है मिड ब्रेन, देन पॉन्स, देन मेडुला, देन थैलेमस एंड देन सेरेब्रल कॉर्टेक्स, है ना। मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला को हम इकट्ठा वी कॉल इट एज ब्रेन स्टेम। ठीक है, तो असेंडिंग ट्रैक्ट का मतलब हो गया दे कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, है ना। तो यहां पे जो इंफॉर्मेशन है इट असेंड, इसलिए हम इसको बोलते हैं असेंडिंग ट्रैक्ट। एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट का मतलब हो गया इंफॉर्मेशन सेरेब्रल कॉर्टेक्स से इट गोज डाउन टू द स्पाइनल कॉर्ड, इट इज नोन एज डिसेंडिंग ट्रैक्ट। ठीक है, अब जो असेंडिंग ट्रैक्ट हैं दे आर ऑलवेज सेंसरी ट्रैक्ट। सेंसरी ट्रैक्ट से क्या मतलब हो गया, ये वो ट्रैक्ट हैं जो कि सेंसरी इंफॉर्मेशन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्रेन तक, सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक लेकर जाते हैं, है ना। सेंसरी इंफॉर्मेशन कैसे लेके जाएंगे? नाउ यू कैन सी हियर इन द डायग्राम, दिस इज द सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, है ना। तो आप इस डायग्राम में देख रहे हैं जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है इसके अंदर जो ग्रे मैटर है ये बाहर होता है और जो अंदर होता है वाइट मैटर। व्हेन वी कॉल इट वाइट मैटर से हमारा मतलब होता है द माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, है ना। तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स वाइट होते हैं तो इसलिए ये वाइट मैटर कहलाता है, और जो न्यूक्लियस होते हैं दे आर एम्बेडेड इन द ग्रे मैटर। बट इन स्पाइनल कॉर्ड द केस इज रिवर्स, एज यू कैन सी हियर इन द डायग्राम। ये जो एच शेप का स्ट्रक्चर है जो कि सेंटर में है ये कॉन्स्टिट्यूट करता है ग्रे मैटर को, और जो पेरिफेरी है, जो आजू बाजू का एरिया है, इसको हम बोलते हैं वाइट मैटर। नाउ दिस वाइट मैटर इज अगेन डिवाइडेड इनटू, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं डोर्सल कॉलम, देन लैटरल कॉलम एंड देन एंटीरियर कॉलम, है ना। तो जो वाइट मैटर के भी तीन पार्ट्स होते हैं। अब जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है ये ट्रैवल करती है असेंडिंग ट्रैक्ट में, और जो मोटर इंफॉर्मेशन है ये ट्रैवल करती है डिसेंडिंग ट्रैक्ट पे, है ना। तो सेंसरी इंफॉर्मेशन इट गोज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इट असेंड्स, एंड मोटर इंफॉर्मेशन गोज फ्रॉम द सेरेब्रल कॉर्टेक्स टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड देन फाइनली टू द इफेक्टर ऑर्गन जिसको हम बोलते हैं मसल या फिर
ग्लैंड, है ना। तो जो ये ट्रैक्ट है बेसिकली ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहे हैं और ये वाले जो ट्रैक्ट है ये मोटर इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, है ना। तो सेंसरी इंफॉर्मेशन कहाँ से ट्रैवल होगी? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रिसेप्टर्स। नाउ हमारे स्किन के अंदर बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि स्टिमुलेट होते हैं व्हेन दे आर स्टिमुलेटेड बाय अ स्टिमुलाई। अब स्टिमुलाई किसी भी तरीके का हो सकता है, पेन हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, वट एवर द स्टिमुलाई इज, ये रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है। देन रिसेप्टर से जो सेंसरी नर्व है ये स्पाइनल कॉर्ड में जाती है और स्पाइनल कॉर्ड से ये असेंड करके इट रिले इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। नाउ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू न्यूमरस एरियाज, है ना। तो यहाँ पे दो एरिया हमको ध्यान में रखने हैं, एक है सेंसरी कॉर्टेक्स, एक है मोटर कॉर्टेक्स। सो बिकॉज इट इज अ सेंसरी इंफॉर्मेशन तो ये रिले करती है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में सेंसरी एरिया विच इज एरिया 3, 1 and 2। और जो मोटर इंफॉर्मेशन है इट डिसेंड्स डाउन फ्रॉम द मोटर एरिया ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, है ना। और डिसेंड करके कहाँ जाती है? ये फाइनली जो मोटर नर्व्स हैं इनके द्वारा ये इफेक्टर ऑर्गन में जाती है। अगर मसल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, अगर ग्लैंड है तो इट विल सिक्रीट द सिक्रीशंस। अब ये जो असेंडिंग ट्रैक्ट हैं बेसिकली दे आर ऑफ, वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन जो मेन ट्रैक्ट्स हैं ये दो हैं। पहला है डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट या फिर डॉर्सल कॉलम पाथवे, जिसको कि हम मीडियल लेमिनिस्कस भी बोलते हैं, ना। ट्रैक्ट के लिए कभी कभी हम फेसिकुलाई या फिर लेमिनिस्कस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जो डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट है ये कुछ सेंसेशंस को लेकर जाते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक, और जो दूसरा ट्रैक्ट है दैट इज एंटेरोलैटरल पाथवे या फिर एंटेरोलैटरल ट्रैक्ट, है ना। तो जो डॉर्सल कॉलम पाथवे है ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द डॉर्सल कॉलम, है ना। ये वाला जो व्हाइट मैटर है दिस पोर्शन दिस इज नोन एज द डॉर्सल कॉलम। तो यहाँ से ये ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन को सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक लेकर जाते हैं। अब ये कैसे इंफॉर्मेशन है? ऑब्वियसली इट इज अ सेंसरी ट्रैक्ट, तो ये जो इंफॉर्मेशन है इट इज सेंसरी। तो कौन कौन से सेंसेशंस को लेकर जाते हैं? दैट इज फाइन टच, प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन, टैक्टाइल लोकलाइजेशन, स्टीरोग्नोसिस एंड 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, है ना। तो यहाँ पर जो फाइन टच है, टच दो टाइप के होते हैं, एक क्रूड और एक फाइन टच। तो ये फाइन टच की इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। प्रोप्रियोसेप्शन का मतलब होता है इट मीन्स द बॉडी पोजिशन इन स्पेस। पोजिशन ऑफ द बॉडी इन द स्पेस, है ना। तो प्रोप्रियोसेप्शन के इंपल्सेस को लेकर जाते हैं, वाइब्रेशन के सेंसेशन को लेकर जाते हैं। टैक्टाइल लोकलाइजेशन का मतलब है टच के सेंसेशन को लोकलाइज करना, है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ आई क्लोज माई आईज एंड इफ आई टच अ बॉडी पार्ट, तो मैं आंख बंद करके भी बता सकती हूँ कि इस पोर्शन को टच किया गया है ना। इट इज बिकॉज ऑफ द डॉर्सल कॉलम पाथवे। एंड स्टीरोग्नोसिस का मतलब होता है टू स्टडी अबाउट द डेप्थ परसेप्शन, है ना। किसी का भी साइज, शेप, टेक्सचर को पहचानना, है ना। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पेंसिल, है ना। अब मेरी आईज बंद हैं और मैं फील करके बता सकती हूँ कि ये पेंसिल है, इसका साइज, इसका टेक्सचर, इसका शेप, इसके माध्यम से मैं इसको आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, है ना। तो इसको हम बोलते हैं स्टीरियोग्नोसिस। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है टच के सेंसेशन को 2 डिफरेंट एरिया में लोकलाइज करना और पहचानना, है ना। अगर 2 पॉइंट्स पे हमने टच किया है तो उन पॉइंट्स को हम लोकलाइज कर पाएं, इसको हम बोलते हैं 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। तो ये सारे के सारे सेंसेशंस ये ट्रैवल होते हैं डॉर्सल कॉलम पाथवे से। देन द सेकेंड ट्रैक्ट विच इज इंपॉर्टेंट इज एंटेरोलैटरल पाथवे, है ना। तो ये है एंटीरियर कॉलम और ये है लैटरल कॉलम। तो यहाँ से जो ट्रैक्ट ऊपर असेंड करते हैं इनको हम बोलते हैं एंटेरोलैटरल ट्रैक्ट, है ना। अब इसके अंदर 2 बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैक्ट आते हैं। पहला है एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, है ना। तो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट एंटीरियर कॉलम से असेंड करता है। lateral spinothalamic tract it ascends from the lateral column and anterior spinothalamic tract ये crude touch के sensation को लेकर जाता है, whereas lateral spinothalamic tract it carries the sensation of pain and temperature. Okay, then when we talk about the descending tract,
तो डिसेंडिंग ट्रैक्ट, जिसको कि हम इफरेंट भी बोलते हैं डिसेंडिंग के लिए, और ऑल इफरेंट नर्व्स आर मोटर, है ना, एंड ऑल अफरेंट नर्व्स आर सेंसरी, ये हमको मालूम है। तो जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट है ये मोटर इन्फॉर्मेशन को लेकर जाता है, और ये दो इंपॉर्टेंट ट्रैक्ट्स हैं इसमें, विच इज वन इज द पिरामिडल ट्रैक्ट। नाउ दिस पिरामिडल ट्रैक्ट इज ऑल्सो नोन एज कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि ये कॉर्टेक्स से इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड में लेकर आ रहा है, और इसको हम पिरामिडल ट्रैक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो ओरिजिन होता है, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द पिरामिडल सेल्स प्रेजेंट इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, है ना। तो ये पिरामिडल सेल्स है, क्योंकि ये ओरिजिनेट हो रहा है इसलिए हम इसको पिरामिडल ट्रैक्ट बोलते हैं। नाउ दिस पिरामिडल ट्रैक्ट इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, वन इज एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट और लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। अब जो सेल्स पिरामिडल सेल से ओरिजिनेट ना होकर किसी दूसरी जगह से ओरिजिनेट होते हैं, उनको हम कैटेगराइज करते हैं इनटू द एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट। Now with the help of this diagram, let us understand what are the ascending tract and what are the descending tract, है ना। तो एक तरफ हमने ascending tract शो किया है स्पाइनल कॉर्ड में, एक तरफ हमने descending tract को शो किया है, लेकिन दोनों ट्रैक्ट दोनों तरफ राइट एंड लेफ्ट तरफ पाए जाते हैं। दैट मीन्स ये जो सेंसरी ट्रैक्ट हैं ये इस तरफ भी पाए जाएंगे, और ये जो मोटर ट्रैक्ट हैं ये स्पाइनल कॉर्ड के राइट साइड भी पाए जाएंगे, ठीक है। तो सेंसरी या फिर असेंडिंग ट्रैक्ट को अगर हम देखें तो इसको हम दो के ग्रुप में पढ़ते हैं। जो पहला ट्रैक्ट है दैट इज द डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट, डॉर्सल को हम पोस्टीरियर कॉलम ट्रैक्ट भी बोलते हैं, है ना। तो इसके अंदर दो ट्रैक्ट आते हैं, दैट इज फेसिकुलस ग्रेसिलिस एंड फेसिकुलस क्यूनिएटस। सो दीज टू ट्रैक्ट कैरी द सेंसेशन ऑफ फाइन टच, vibration, proprioception, two-point discrimination, tactile localization and stereognosis, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। इसके अलावा अगेन जो दूसरा ट्रैक्ट होता है दैट इज द एंटेरोलैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, है ना। तो एंटेरोलैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के अंदर एक लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट आता है और दूसरा आता है एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये पेन और टेम्परेचर के सेंसेशन को कैरी करता है, और एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट हियर इट कैरी द सेंसेशन ऑफ क्रूड टच एंड प्रेशर। ओके, देन द नेक्स्ट ट्रैक्ट इज स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, है ना। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है स्पाइनल कॉर्ड से सेरिबेलम तक ये ट्रैक्ट जाता है। ये भी दो तरीके के होते हैं, डॉर्सल एंड वेंट्रल, है ना। तो डॉर्सल को हम अगेन पोस्टीरियर बोल सकते हैं, वेंट्रल को हम एंटीरियर बोल सकते हैं। Whether it is dorsal or it is ventral, these carry the sensation of subconscious kinesthetic sensation. Okay? अब इसके अलावा दो ट्रैक्ट और होते हैं, that is spinotectal tract, spinal cord to tectum, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्पाइनोविजुअल रिफ्लेक्स के लिए, और जो स्पाइनो ओलिवरी ट्रैक्ट है दैट इज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू ओलिवरी न्यूक्लियस, ये कैरी करता है सेंसेशन ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन। Okay, so these are the ascending tract. Now when we come to descending tract, तो इसके अंदर जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट ट्रैक्ट था वो था पिरामिडल ट्रैक्ट, जिसको हम कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं, है ना। तो ये जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है ये दो होते हैं, लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल एंड एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल। तो दोनों का फंक्शन एक ही होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। ओके, then the next tract is rubrospinal which is responsible for fine motor control. उसके बाद आता है ओलिवोस्पाइनल ट्रैक्ट, है ना। तो ओलिवरी न्यूक्लियस से ये स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा और ये कंट्रोल करता है कंट्रोल ऑफ मूवमेंट्स ड्यू टू प्रोप्रियोसेप्शन, है ना। तो पोजीशन ऑफ द बॉडी इन स्पेस के बारे में उसके जो मूवमेंट्स है उसको ये कंट्रोल करता है। उसके बाद में देर आर अगेन टू ट्रैक्ट, वन इज लैटरल एंड सेकेंड इज एंटीरियर वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट, है ना। तो ये जो दोनों ट्रैक्ट हैं ये बेसिकली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल टोन, बैलेंस एंड द पोस्चर ऑफ द बॉडी। देन देर इज अ रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट जो कि कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी एंड रिफ्लेक्स मूवमेंट्स करता है और मसल टोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। सो दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रैक्ट्स विच आर प्रेजेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड। So I hope you like this video. Thanks for watching.